बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज मैं आपको हिस्टोरिकल मार्केट ऑफ बेडफोर्ड शॉपिंग के लिए चलती हूँ। ये देखें, हम मार्केट में दाखिल हो रहे हैं। क्रॉसिंग को दूर क्रॉस करके यहाँ पर बस खड़ी हो गई है। जो लाइट्स हैं वो ऑन हो गई हैं और जो सामने नज़र आ रही है ये बेडफोर्ड हिस्टोरिकल मार्केट है जो 1166 में वजूद में आई, हज़ारों साल पहले। तो वो आगे सामने लिखा हुआ है। ये जो बेड होता है, इसको जो हम साइड में एलीवे कहते हैं, या पाथवे कहते हैं, या हम उसको कहते हैं डंडी जिस पे हम चलते हैं, इसको कहते हैं बेड कहते हैं रोड को। और फोर्ड कहते हैं जो रिवर में बोट्स जो होती हैं वो सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे। और डिफरेंट इलाकों से यहाँ पर मार्केट लगती थी और इर्द गिर्द के लोग यहाँ पर वो मार्केट से सब्ज़ी फ्रूट अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह करने आया करते थे। अब भी ये मार्केट वेडनेसडे और सैटरडे को लगती है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 3-4 बजे तक। और काफ़ी लोग यहाँ से ग्रोसरी करते हैं। ये क्या होता है कि ये मार्केट, स्टॉक मार्केट जो होती है लंदन की, ब्रोकरी वहाँ पे अपने अपने जो हिसाब से मार्केट से के लिए फ़्रूट लेते हैं, यहाँ पर अपना स्टॉल बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 1000 पाउंड का ख़रीदा और उसको 1500 को बेच दिया, और जो उनकी सारी दिहाड़ी और मेहनत हुई और जो किराया निकाल के थोड़ा उनको प्रॉफिट बच गया, इस तरह ये लोग अपनी मार्केटें लगाते हैं। तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल है बेडफोर्ड, अ टाउन ऑफ मार्केट्स। तो यहाँ पर बाकी शॉपिंग जो होती हैं, जो नई लाइफस्टाइल की चीज़ें आ गई हैं, ये तो आजकल आई हैं, लेकिन ये पुराने ज़माने में भी इस तरह ये मार्केट हुआ करती थी। इस मार्केट के पीछे बहुत ही फेमस और बहुत ही हिस्टोरिकल 1000-1200 साल पुराना चर्च भी खड़ा है जो आपको नज़र आता है थोड़ा सा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कासल है, यहाँ पे किंग एंड क्वीन रहते थे और वो काफ़ी ऊंची जगह पर बनाया हुआ था। जो बेडफोर्ड टाउन सेंटर है ये एक वैली है, इर्द गिर्द इसके पहाड़ियाँ हैं और सारा ज़मीन जो है तकरीबन लेवल है, ग्राउंड लेवल है। तो अगर आप नॉर्थ चले जाएं या स्कॉटलैंड चले जाएं तो वहाँ पर काफ़ी पहाड़ी इलाके हैं, कभी ऊपर को जाना पड़ता है, कभी नीचे को आना पड़ता है। ये देखें जी, हमारी मार्केट्स है जो एशियन मार्केट है, यहाँ से हमारे लोग जो है ज़्यादातर हमारी एशियन की चीज़ें लेते हैं। और अगर कोई चीज़ ना मिले तो वो ऑर्डर करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेथी ले आएँ, सोए ले आएँ, ये ले आएँ, वो ले आएँ, तो वो बेचारे आपके लिए वो चीज़ ला के रख लेते हैं और अपना मुनासिब सा वो प्रॉफिट लेते हैं। आपके लिए एक फैसिलिटी है, हम उनके थैंकफुल हैं जो करते हैं। कोविड की वजह से मार्केट भी तकरीबन बंद हुई पड़ी थी, अब थोड़ी हर चीज़ खुलनी शुरू हुई है। ये हिस्टोरिकल किंग है जिसका कासल पीछे है और इसको स्टैचू बना के उन्होंने ऊपर रखा हुआ है। तो आपके लिए मैंने ये रिकॉर्ड किया। ये काफ़ी लंबा स्टैचू है, जैसे मनार होता है उसके ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन मैंने ऊपर वाला टॉप आपके लिए रिकॉर्ड किया। तो इसका हिस्ट्री जो है इसके पिलर के ऊपर सारी लिखी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्पैक्ट फैसिलिटीज़ टाउन है। ये देखें जी, मार्केट ऐसे लगती है जैसे कैंपिंग करते हैं, टेंट वगैरह लगा लेते हैं ताकि ज़्यादा बारिश की वजह से फ्रूट और गिला ना हो, और जो आने वाले कस्टमर हैं उनको वो इजी अपना फ्रूट और वेजिटेबल्स ले सकें, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाता। और शाम को जब विंटर होते हैं यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम भी होता है कि अंधेरा भी ना हो। और बाद में जब मार्केट ख़त्म हो जाती है तो ये लोग अच्छे से साफ़ सफाई करके भी जाते हैं। तो ये इस तरह का हिसाब किताब होता है हमारी मार्केट्स में। इस तरह हमारे लोग आते हैं, अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लेते हैं और वो फील्ड पे जाते हैं। जैसे वो बंदा आपको खड़ा नज़र आया है और उसके पास वो वेट करके आपकी चीज़ को, आपकी पसंद की चीज़ को
दे देता है और आपको कैश लेके जाना पड़ता है। आप इस मार्केट में क्रेडिट कार्ड या कार्ड्स वगैरह नहीं ले सकते। एक दो फैसिलिटीज़ हैं जो जगह पर वो कार्ड भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके पास चेंज होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, खुले पैसे, जिससे आप ये फ्रूट ले लेते हैं। ये बहुत फ्रेश भी होता है, टेस्टी भी होता है। और हम तो ज़्यादातर एक ही जगह से शॉपिंग कर लेते हैं और काम की वजह से बार बार जाना नहीं पड़ता, टेस्को से, सेंसबरी से, लिडल वगैरह से। लेकिन कई बार अगर टाउन गए हुए हों तो अच्छी चीज़ वहाँ पर देखें तो हम वो भी ले लेते हैं। ये खरबूजे हैं, आप ये देख सकते हैं। मैंने साथ साथ में फ्रूट और वेजिटेबल का नाम भी लिखा है कि क्या क्या फ्रूट है, क्या कौन कौन से। ये जी इसको खरमा कहते हैं। ये जो बड़े बड़े तरबूज होते हैं खरबूजे की तरह होते हैं, लेकिन ये गर्मी के असर को कम करते हैं। और ये पाइनएप्पल पड़े हुए हैं जिनको अनानास कहते हैं। तो आजकल क्या हो गया है, इंग्लिश मीडियम सारी दुनिया में हो गया है, तो बच्चों को इन चीज़ों के नाम उर्दू और पंजाबी में भूल ही गए हैं। तो हम फिर दोनों बताते हैं। एक अनार 100 बीमार एक अनार। तो अनार में बहुत सारी बीमारियों की शफा है, इसलिए ये अनार भी बहुत ही पके हुए पड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर सब्ज़ी सारी दुनिया से आती है, जहाज़ों के ज़रिए आती है। अगर शिप के ज़रिए आए तो हफ्ते महीने लग जाते हैं, और अगर जहाज़ के आते हैं तो 8-10 घंटे में मिल जाते हैं। जिस तरह वो बड़े बड़े कंटेनर आप जहाज़ों में लोड होते देखते हैं, निकालते देखते हैं, तो वो ग्रॉसरी और मेडिसिन और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो एक दूसरे मुल्क से आती हैं। तो अगर देखें कि फार्मर इतनी मुश्किल से उगाते हैं, उगा के इतनी लुक आफ्टर करने के बाद वो अच्छे से अच्छा फ्रूट पैक करके आपको सेंड करते हैं। फिर जहाज़ों के ज़रिए, जहाज़ों का भी किराया होता है, फिर यहाँ पे आके स्टॉक मार्केट के भी टैक्स होते हैं, मार्केट का भी किराया होता है, तब जाके आपको यहाँ पर चीज़ मिलती है। और मिल सब कुछ ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो मुल्क है यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ अच्छे से अच्छी क्वालिटी की मिलती है। तो फिर शुक्र तो अदा करना चाहिए ना। तो कई बार जो बहुत पुराने लोग आए थे तो वो साग को तरसा करते थे, और वो सरसों के साग को सुखा के यहाँ पे ले आते थे और फिर गीला करके उसको साग को पकाते थे ताकि वो वाला टेस्ट हो। लेकिन टेस्ट फिर भी वो वाला नहीं होता था जो हमारे मुल्कों में होता है, सरसों के गंदलों का साग। तो ये देखें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला की किस किस नेमत को जितलाएंगे जी। ये गन्ना है, आपने देखा है सुर्ख रंग का गन्ना, और एक गन्ना तकरीबन 4 पाउंड का है, 399 का वो लिखा हुआ है। तो मीठा भी हो ना हो, लेकिन सगन तो पूरा हो जाता ना। गन्ने भी रखे हुए हैं यहाँ पर, और ये गार्लिक भी रखा हुआ है। ये तरबूज है, ये किलो के हिसाब से देते हैं। एक तरबूज लें तो तकरीबन 8-10 पाउंड का बनता है। ये आम की पेटियां हैं जो 1399 की लगाई हुई हैं। एक पेटी में 4-5 आम हैं, मीठे हैं ना मीठे हैं ये तो आपका नसीब है। तो ज़रा महंगे हैं। पिछले साल कोविड से पहले जी 8-10 पाउंड की पेटी मिल जाती थी। और ये टमाटो देखे कितने ही अच्छे हैं। जब बहुत अच्छी फ्रूट सब्ज़ी लगे तो दिल करता है कि हम भी ख़रीद लें। ओबरजीन बताऊं, जो शुगर को भी कंट्रोल करते हैं, लेवल में लाते हैं और गर्म होते हैं, अच्छे होते हैं। क्यूकमर, घिया तोरी जिसको कहते हैं, कोजट कहते हैं। ये चिलीज़ देखें कितनी स्पेशल हैं। मैं तो देख के हैरान होगी कि जितनी अच्छी ये कैमरे आपको नज़र से नज़र आती है ना, इतनी अच्छी ये कैमरे में नहीं आती। ये जी बंगाली देसी कद्दू हैं जो बहुत ही डिलीशियस होते हैं, जो गोश्त के साथ आप पकाते हैं और मज़े के होते हैं। ये चेरी के बॉक्सेस हैं और आप एक बॉक्स 5 पाउंड का ले सकते हैं। ये सारी ब्लैकबेरीज़ हैं जो फार्मर्स जो हैं वो टोकरियों में चुन लेते हैं और इस तरह बना के मार्केट में आ जाती हैं और आप ले लेते हैं। ये सारी वो सब्ज़ियाँ हैं जो हमारी लोकल दुकानों से भी मिलती हैं तकरीबन, और यहाँ से भी मिलती हैं। ये टिंडे हैं जो आपने देखे हैं, टिंडे, भिंडी तोरी, जो पाकिस्तानी मिर्च हैं जिनका मैं अचार बनाना पसंद करती हूँ और सालन में डालना भी पसंद करती हूँ। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। ये करेले पड़े हुए हैं, करेले तकरीबन बिक चुके हैं, और ग्रीन हेल्दी जो करेले होते हैं वो लोग ले जाते हैं। ये सारे किस्म किस्म के कद्दू और किस्म किस्म की राम तोरियाँ, घिया तोरियाँ हैं। ये जी अफ्रीका का वेजिटेबल्स है। ये आलू की तरह होता है और इसको लोग पका के सालन की तरह खाते हैं
اور یہ وہ بڑا تربوز ہے جس کے پیسز کر کے انہوں نے بند کر کے رکھے ہیں کہ اگر کسی نے سارے کے سارا یہ واٹر میلن نہیں لینا تو وہ اس طرح چھوٹا بھی لے سکتا ہے۔ یہ اتنا فریش ہے کہ آپ سے کہیں کہ صبح 5 بجے جا کے وہ لوگ یہ سبزیاں توڑ کے کاٹ کے رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان کی مارکیٹ میں آئیں اور چیزیں لیں، اور ان کی اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے بہت اچھی بینی سی، اور لوگ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہے میتھی، پالک، یہاں پر سوئے بھی پڑے ہوئے ہیں، یہ منٹ پڑا ہوا ہے۔ منٹ دیکھیں کتنا زبردست ہے، ہمارا تو منٹ اتنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک روز میں ایپل منٹ لے کے گئی تھی، بڑا ہی مزے کا تھا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی دکھایا تھا کہ یہ ایپل منٹ ہے اور کتنا ہیلتھی اگ رہا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے۔ لیمن منٹ ہوتا ہے، ایپل منٹ ہوتا ہے اور پیپر منٹ ہوتا ہے۔ لیمن منٹ، ایپل منٹ اور پیپر منٹ۔ پیپر منٹ وہ ہوتا ہے جو دیسی منٹ ہوتا ہے جو اکثر ہمیں ملتا ہے۔ یہ سوئے ہیں اور سوئے بھی بہت ہی فریش ہیں، بہت سارے لوگ یہاں سے سوئے، میتھی وغیرہ لے کے جاتے ہیں، اور منٹ اور ہرا دھنیا جس کی خوشبو بھی زبردست ہوتی ہے۔ یہ کیبج ہے، یہ کیوکمر ہے۔ یہاں پر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو فارمرز ہیں اور وہ اپنی سبزی خود اگاتے ہیں اور یہاں پہ مارکیٹ پہ لے کے آتے ہیں۔ پھر لوگ کمپلین کرتے ہیں جی یہ فروٹ سبزی بہت مہنگی ہے، لیکن اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو انہوں نے جتنی محنت کی ہے نا تو وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے آپ محنت کو دیکھا کریں، ہیلتھ کو دیکھا کریں، یہ نہ دیکھا کریں چیز مہنگی ہے جو سستی ہے۔ اس کو اسکویش کہتے ہیں لیکن مجھے اسپیلنگ کے بھی یاد نہیں ہے اور اس کو مجھے پنجابی میں بھی پتہ نہیں ہے، میں تو اس کو کدو کہہ دوں گی۔ یہ کوئی چپن کدو ہوتا ہے، کوئی پیٹھا کدو ہوتا ہے، کوئی دیسی کدو ہوتا ہے، کوئی رام توری کدو ہوتا ہے۔ یہ مولیاں دیکھیں ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مولیاں تقریباً 1.5 فٹ لانگ تھیں، اتنی لمبی تھی، 2 فٹ تقریباً 24 انچ ہوتی لمبی، کوئی ہوگی جو میٹر بھی لمبی ہوگی۔ اتنی ہم نے ایک مولی لی تھی اور کھائی تھی، اتنی کڑوی تھی نا، بڑا مزہ آیا۔ لیکن یہ سارے لیمن ہیں، کوئی لائمز ہیں، کوئی لیمنز ہیں، کوئی دیسی لیمن ہے، یہ اسٹرابیری ہے اور اسٹرابیری کی بھی بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ یہ بیٹ روٹ ہے جو میرے گارڈن میں بہت اگتا ہے اور زیادہ تر پالک کی طرح کھایا جاتا ہے۔ اور یہ جی ہیں، آپ بتائیں، بیل پیپر ہے یہ، اور یہ کیوکمر ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں دیسی قسم کے۔ یہ چلی سے آپ پتہ نہیں اس کو کہ ہیپرو کانو پتہ نہیں اس طرح کچھ بولتے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں۔ یہ جو ہے نا سبزی، یہ میرے الاٹمنٹ میں ہوا کرتی تھی باؤنڈری پر، تو جب ہم نے اٹالین سے لیا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس کے کیا کرنا ہے۔ میں پھول توڑ کے اٹالین کو دے دیتی تھی، وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ اب اچانک ہی وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ یہ جی وہ فروٹ سبزی ہے جو میں نے مارکیٹ سے لی ہے، اور میں نے اسٹرابیریز لی ہے، مینگو لیے ہیں، بیل پیپر لیا ہے، ٹماٹوز لیا ہے، ایک میں نے وہ کیا کہتے ہیں کوکونٹ بھی لیا ہے، وہ گریپ فروٹ لیا تھا، گریپ فروٹ کو نا میں نے کاٹ کے کھا لیا اس لیے میں دکھا نہیں سکی۔ تھینک یو فار واچنگ۔